तो जनक ने अनिरुद्ध को जलाने की है ठान ली। आदित्य कपूर जब जनक के कमरे में आया तो जनक ने अनिरुद्ध को कमरे से जाने के लिए कह दिया। वहीं अर्शी और सृष्टि मुखर्जी ने अनिरुद्ध के कान भरे हैं जनक के खिलाफ कि उसका तो अफेयर चल रहा है आदित्य कपूर के साथ। वो अगर आई है मुंबई और शो में जो पार्टिसिपेट किया है वो भी आदित्य कपूर के कारण ही किया है, उसकी हेल्प के कारण ही किया है, और ये वही आदित्य कपूर है जिसका कांटेक्ट तुमने दिलवाया था। तो अब झनक आदित्य कपूर के साथ ही रहेगी, आने वाले दिनों में उसके साथ ही रिलेशनशिप बनाएगी। वहीं अनिरुद्ध को ये बात बहुत बुरी लग रही है क्योंकि झनक ने उसको कमरे से जाने को बोल दिया है बिकॉज आदित्य कपूर वहां खड़ा हुआ था और आदित्य कपूर भी अंदर आ जाता है बात करने के लिए, और ये बात अनिरुद्ध को बहुत बुरी लग रही है। उसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, वो दिखाई देगा प्रोमो में। सो हेलो वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस अनिरुद्ध और झनक की बहस जारी है जहां पर झनक ये कहती है कि मौका मैंने जरूर गवा दिया ट्रॉफी जीतने का, लेकिन मुझ में टैलेंट है और मैं एक ना एक दिन अपना नाम कमा के बताऊंगी। अनिरुद्ध कहता है कि हाँ तुम जरूर कर पाओगी और बिल्कुल अपना नाम कर सकती हो। उतने में ही दरवाजे की खटखट होती। तब झनक कहती है कि लो आ गई है आपकी वाइफ। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं वो आ ही नहीं सकती यहाँ पे, और झनक दरवाजा खोलती है और दरवाजे से निकलता है आदित्य कपूर। आदित्य कपूर अनिरुद्ध को देख के चौंक जाता है कि ओ अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, और झनक उसको अंदर बुलाती है। आदित्य कपूर को देख करके अनिरुद्ध चिढ़ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दोनों के बीच में आपस में थोड़ा सा कुल और चलती है और उसके बाद झनक कहती है कि ये तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश करी कि हम दोनों को मी टाइम दे दो, तुम जाओ यहाँ से। और अनिरुद्ध बड़ा सा अपना समूह लेकर के चला जाता है। वहां पर आदित्य कपूर जनक से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तो कल पार्टी थ्रो करी गई है सारे कंटेस्टेंट के लिए, जजेस के लिए, तो तुमको पार्टी में चलना है। तो जनक कहती है कि हाँ मैं सोच रही हूँ ना जाऊँ। तो आदित्य कपूर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें चलना होगा क्योंकि देखो वहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिल्म मेकर्स आएंगे, तो काफी बड़े नाम आएंगे इंडस्ट्री के, तो तुमको चलना चाहिए। और तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे लिए कॉन्टेक्ट्स बनाना जो है वो काफी इजी होगा। और हाँ ये जहाँ पर पार्टी थ्रो हो रही है वो काफी डिस्टेंस पर है जगह, तो तुम कैसे जाओगी। तो जना कहती है कि मैं मैनेज कर लूंगी। तो आदित्य कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ चलोगी। साथ ही साथ आदित्य कपूर ये कहता है कि देखो तुमने इसके लिए यानी कि अनिरुद्ध के लिए डांस कंपटीशन हारा है, ये इसको खुश करने के लिए हारा है। तब झनक कहती है कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है। तब आदित्य कपूर कहता है देखो पार्टी में तो मेरे साथ चलोगी, हाँ देखो मुझे गलत मत समझना, मैं वुमनाइजर हूँ लेकिन मैं जिसकी इज्जत करता हूँ उसके साथ मेरा कभी कोई गलत चीज नहीं होती और मैं तुम उसमें से एक हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और एज ए फ्रेंड मैं तुमको वहां ले जाना चाहता हूँ। आदित्य कपूर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है ये बात बार बार कि देखो मेरी तरफ से कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में तो वो झनक को पसंद करता ही है क्योंकि एज अभी तक तो उसको वुमनाइजर उसका इमेज ऐसी बनी हुई है बाहर की वो लड़कियों को यूज करता है और छोड़ देता है टाइप्स। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब सीरियल का हीरो जो है वो तो अनिरुद्ध है और अब जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया है उस हिसाब से तो ये लगता है कि आगे जो है वो आदित्य कपूर को नेगेटिव बता देंगे, लेकिन वो गलत है। एक तरफ ये भी सही बात है कि अर्शी और अनिरुद्ध की शादी भी नहीं हुई है, तो अभी देखना ये होगा कि आगे स्टोरी कहाँ जाती है, झनक का करियर बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अनिरुद्ध बीच में टांग अड़ाएगा और झनक भी उसके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो आदित्य कपूर से बात करना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है। और अनिरुद्ध कमरे में पहुंचता है और अर्शी और सृष्टि मिलकर के झनक के खिलाफ कान भरते हैं और कहते हैं कि झनक भी पार्टी में जाएगी। अर्शी कहती है कि मैं मेकअप रूम में थी तो मैंने सुना भी था, झनक के बारे में काफी बातें सुनी थी, आदित्य कपूर के बारे में काफी बातें सुनी थी। सृष्टि मुखर्जी ने भी उसमें आग में घी डाला और हाँ हाँ कहा कि हाँ वो देखो ना कैसे आदित्य कपूर के साथ चिपक रही थी, तुमने उसको कांटेक्ट दिलाया था आदित्य कपूर के साथ एडवर्टीजमेंट का, और उसके बाद फिर देखो आदित्य कपूर के कांटेक्ट से ही वो मुंबई आई है और उसमें शो में पार्टिसिपेट किया है। ये उसके दिमाग में डाल दिया अर्शी और सृष्टि ने अनिरुद्ध के, यानी कि अनिरुद्ध के दिमाग में ये है कि झनक जो है वो शो में पार्टिसिपेट करा है वो भी आदित्य कपूर की वजह से। अनिरुद्ध कहता है कि हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसको जो करना है वो करे। लेकिन अर्शी मुखर्जी कहती है कि हाँ मैंने उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप सुनी है। तो अनिरुद्ध कहता है कि नहीं हमको क्या करना है, लेकिन फिर बोलता है कि अच्छा अच्छा बताओ क्या बोल रही थी तुम, पूरी बात बताओ। तो फिर वो बताती है कि गुरुजी के यहाँ उसकी वाइफ उसको रखना नहीं चाहती है, उसको बाहर निकाल दिया है घर से और वो आदित्य कपूर के साथ रह रही है, उसके साथ मूविंग कर जाए, उसके साथ रहने लग जाए एक साथ एक घर में और रिलेशनशिप में भी आ जाए दोनों। इस तरीके से उसने उसके दिमाग में भर दिया है कचरा। चाहती है कि आदित्य इन हो जाए और अनिरुद्ध आउट हो जाए ताकि अनिरुद्ध उसका हो जाए, बेसिकली वो ये चाहती है। और ये जनक के लिए अच्छा भी है कि अनिरुद्ध उसकी लाइफ से चला जाए, लेकिन क्योंकि वो सीरियल का हीरो है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। अब दूसरी तरफ अपू का वही गाना चल रहा है लॉलन के बारे में, सेम टू सेम वही चीजें रिपीट टेलीकास्ट में चल रही हैं।
इतने में लॉलन आ जाता है और लॉलन आता है, वो अप्पू खुश हो जाती है और अप्पू बार बार अपने पेरेंट्स के सामने, सबके सामने कह रही होती है तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, तुम्हें मुझे रोज मिलने आना होगा। सारे के सारे हेल्पलेस खड़े हुए हैं कि इसको कैसे समझाएं, दिमाग इसके पास है नहीं और इसको कैसे समझाया जाए, कैसे मनाया जाए, वही चल रहा है। और इतने में लॉलन बोल देता है हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तुमको भागने की जरूरत नहीं है। अप्पू खुश हो जाती है, लेकिन अप्पू के मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं कि अब इसका करें क्या, क्योंकि अगर ये इस तरीके से मिलते रहेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। ये बात लॉलन को भी समझाई जाती है, लेकिन अप्पू इतना प्रेशर डालती है कि लॉलन को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। प्रेशर एजन कि मैं भाग जाऊंगी, मैं फिर तुम्हारे घर आके रहने लग जाऊंगी, इस तरीके से वो बातें करती है और मुझसे मम्मी पापा घबराते हैं कि अब ये क्या बोल रही है। एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पहले ये लोग शॉपिंग करने जाने वाले हैं, जहाँ पर आदित्य और जनक दोनों साथ में जाएंगे और अनिरुद्ध और अर्शी दोनों साथ में जाएंगे। वो क्लिप आज दिखाई नहीं है, वो कल के एपिसोड में दिखाएंगे, तो वो भी बड़ा मजा आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली पार्टी का सीन हो सकता है कल दिखाएं या परसों दिखाएं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।